अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्पेशल परदेसी भाइयों के लिए है जो वहाँ पर पाकिस्तान छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर परदेस में जाते हैं और काम करते हैं। तो ये स्पेशल उन्हीं के लिए वीडियो है। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे खाना पकाना करते हैं, कैसे इनके रूम्स वगैरह होते हैं, बाथरूम वगैरह कैसे होते हैं। तो इसमें सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और कैसे ये लोग साइट्स पे काम करते हैं। मुकम्मल वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपने देखनी है। अगर आप भी बाहर जाना चाहते हैं किसी मुल्क में तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। ये देखें जी, ये वियतनाम के लोग हैं जो वियतनाम से अपना मुल्क छोड़कर दुबई में आए हुए हैं। तो इनका कोई नेशनल फेस्टिवल है जिसकी वजह से ये गाना बजाना कर रहे हैं। तो पास खड़े काफ़ी लोग इनको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जितने भी लोग खड़े हैं आसपास ये सब पाकिस्तानी हैं। ये देखें जी, ये वॉशरूम है। यहाँ पे तकरीबन 25 कमरे हैं और 6 बंदे एक कमरे में रहते हैं। ये उन सब के लिए 2 वॉशरूम है, एक इस साइड पे है और एक दूसरे कोने पे है। तो ये देखें, ये वॉशरूम है, अभी क्लीनिंग वाला नहीं आया है, क्लीनिंग करके चला जाएगा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये मैं जो वॉशरूम आपको दिखा रहा हूँ ये मैं अभी आपको रूम्स में दिखाऊंगा। ये ऑयल एंड गैस की एकोमोडेशन है। ऑयल एंड गैस कंपनी जो सी है वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी होती है और इसमें रिहाइश अच्छी दी जाती है, फूड वगैरह का ख्याल अच्छा रखा जाता है। तो इसके बाद मैं आपको कमरे की तरफ लेकर जाऊंगा। तो कमरे में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसे कमरे हैं और कैसे लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, इसमें दुबई के अंदर ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो बिल्कुल 3rd क्लास रिहाइश देती हैं, 3rd क्लास इसमें आपको खाना देंगी। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये अच्छी कंपनी की रिहाइश है और आपको इसके बाद मैं साइड पे भी लेके जाऊंगा कैसे लोग काम करते हैं। इस कमरे में 6 आदमी रहते हैं और कुर्सी टेबल वगैरह लगाया होता है ताकि चाय वगैरह पी जाए और टीवी देखा जाए। इसमें टीवी भी लगाया हुआ है और इसमें कोई भी 1 रुपया भी ख़र्चा नहीं होता किसी बंदे का। ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है, टीवी, केबल, इंटरनेट सब कुछ कंपनी का होता है, लेबर से कुछ नहीं लिया जाता। स्पोर्ट्स के लिए एक फ्लोर पे इन्होंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स गेम रखी हुई हैं। स्नूकर है, बिलियर्ड है, शतरंज वगैरह भी रखी है, कैरम बोर्ड भी रखा है और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं जो कुछ लोग अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पे आके शाम के टाइम में, या जिनकी नाइट ड्यूटी है वो सुबह के टाइम में आते हैं यहाँ पे। जिनको शौक़ है इन चीज़ों को वो आके इधर अपना टाइम पास करते हैं। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। परदेस वो शराब है जिसका हसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर उसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। परदेस लोग खुशी से नहीं बल्कि दिल के हाथों और हालात से मजबूर होकर जाते हैं। जब माँ, बीवी, बच्चे, बाप और बहन भाई याद करके रोते हैं तो उनके आंसू परदेसियों के दिल पर पत्थर बनकर लगते हैं। गर्म मुल्कों की जला देने वाली गर्मी हो या यूरोप ममालिक की बर्फीली ठंड, दरहम, दिनार, रियाल, डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लंबी लंबी शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, ओवर टाइम लगाते हैं, सहराओं में खड़े होकर, बर्फों में खड़े होकर, चाहे सेहत नासाज हो, चाहे मौसम खराब हो, खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, उनको तो बस एक फिक्र होती है कि इस बार घर कुछ हजार ज्यादा चले जाएं, घर के मामलात और ज्यादा खुशअस्लूबी से तय पा जाएं, बहन के जहेज में कोई कमी न रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे ना कम पड़ जाएं। वो परदेसी बाप, बेटे और भाई
सिर्फ अपनों की खुशियों के लिए, अपनों की उम्मीदों के लिए अपना आप भुलाकर, अपना आप मिटाकर तगो-दो में लगे रहते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को परदेश में अपनी अना मिटाकर जॉब पाने के लिए टके टके के लोगों की मिन्नतें करते देखा है। बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची इमारतों की छत की स्कैफोल्डिंग पे खड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, बर्फों में खड़े क्लबों के बाहर सिक्योरिटी करते और सख्त सर्दी और बारिशों में सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करते देखा है। और फिर इन सब कामों के बाद थक हार कर एक कमरे में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। क्या पीछे बैठे अपनों को इन परदेश वालों की मुश्किलों और सख्तियों का एहसास होता है? नहीं, क्योंकि ये परदेसी कभी एहसास दिलाते ही नहीं अपने दुखों, परेशानियों, अजियतों और मुश्किलात का। रिश्तेदार तो समझते हैं कि परदेश में दरख्तों पर नोट लगते हैं। जी नहीं, ये बड़े खून पसीने की कमाई होती है। परदेश में निहायत ताकतवर जिस्मानी वजूद के मालिक को एक मामूली दुबला पतला इंसान बिना किसी बात के 100 बातें सुना देता है। मतलबी खुद गर्ज लोग होते हैं यहाँ, जो सिर्फ अपने मतलब तक के लिए बात करते हैं। कोई किसी के दुख नहीं बांटता। नेशनल लोगों को बड़ा अपनी नेशनैलिटी पर नाज होता है। वर्क और स्टूडेंट वीजा वालों को तो हकारत की निगाह से देखते हैं। कभी कफील की टेंशन तो कभी कंपनी की मुसीबतें, कभी रूममेट के साथ सालन ना बनाने पर लड़ाई झगड़े तो कभी रेंट टाइम पर पूरा ना होने की फिक्र, कभी काम का ना होना या वक्त पर तनख्वाह का ना आना, तो कभी मालिक मकान की जली कटी बातें और घर खाली कर देने की धमकियां, और कभी आप सबकी फरमाइशें। कितनी आसानी से कह देते हैं ना, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घड़ियां चाहिए, परफ्यूम चाहिए, तहाइफ चाहिए, तकरीबात के लिए पैसे चाहिए। ये भी नहीं सोचते कि एक मोबाइल की कीमत इन परदेसियों की 2 महीने की कठिन और मुसलसल मेहनत की कमाई है। परदेश वालों को झूठ बोलना पड़ता है कि मजे से हैं, खुश हैं, खूब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो सच नहीं बताते और ना ही एहसास दिलाते हैं कि उदास हैं, परेशान हैं। फिक्रें ऐसी हैं कि हर वक्त खाई जाती हैं। परदेश में जाकर कहाँ अपने वतन जैसी मौज मिलती है। वहाँ पर बेगाने लोग होते हैं, पराए लोग होते हैं। वहाँ तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होता। वहाँ माँ नहीं होती जो काम पर जाने से पहले पूछेगी, बेटा तुमने कुछ खाया है कि नहीं। बाप मौजूद नहीं होता जो मुश्किल के वक्त कोई सच्चा और अच्छा मशवरा देगा। भाई नहीं होते जो हमदर्द होंगे। बीवी नहीं होती जो दुख सुख की साथी हो। बच्चे नहीं होते जिनकी एक मुस्कुराहट देखकर गम का बोझ कम हो जाए। वहाँ तो सिर्फ काम का बोझ होता है, पैसे कमाने की फिक्र होती है और गहरी तन्हाई। ये परदेसी एक एक पैसा बचाते हैं। उनका भी मन करता है कि कुछ अच्छा खा लें, कुछ अच्छा पहन लें, लेकिन घर का ख्याल आते ही उनकी जेब इजाजत ही नहीं देती। वो अपने मन को ये कहकर मार लेते हैं कि हमारा यहाँ कौन है जिसको हम सज धज कर दिखाएं, या पेट ही भरना है ना तो किस लिए महंगा खाएं। पीछे अपने वतन में बैठे लोग सोच रहे होते हैं किस कदर खुशकिस्मत है ना, यूरोप निकल गए, कनाडा, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह चले गए। ये नहीं सोचते कि घर से निकल जाना भी कैसी खुशकिस्मती। परदेश में हर शख्स उस वक्त मर जाता है जब माँ फोन करके कहती है, बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा जाओ, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जब बीवी बच्चे कहते हैं कि घर जल्दी आओ, आपकी याद बहुत सताती है। परदेश में तो ईदें भी बहुत रुलाती हैं जब अपनों के चेहरे याद आते हैं कि उनसे गले कैसे मिलें। परदेसी तो बीवी, बेटी और बहनों की हाथ की लगी मेहंदी और चूड़ियों को देखकर ही अपनी ईद मना लेते हैं। जो बेटियां परदेश ब्याह कर जाती हैं तो उसके रिश्तेदार और सहेलियां उस पर रश्क करते हैं कि वो तो खूब मौजें करेगी, यूरोप घूमेगी। लेकिन कभी उस परदेसी बेटी के जज्बात किसी ने पूछे हैं? अपने माँ बाप से मिलने के लिए कितना तड़पती है। ससुराली पहले दिन ही बता देते हैं कि 4 बच्चों के बाद ही जाओगी अपने माँ बाप को मिलने। वो बेचारी तो अपने दुख और तकलीफ भी माँ बाप को नहीं बताती कि इतनी दूर माँ बाप का दिल दुखेगा। ससुराल के ताने, शोहर का बुरा सलूक
اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اپنے دل میں ہی دبا لیتی ہے۔ ماں فون کر کے پوچھتی ہے بیٹی کیسی ہو، تو اپنے رونے کو ہنسی میں چھپا کر بولتی ہے مزے میں ہوں ماں۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کو ناز نخرے اٹھا کر جوان کرتی ہیں اور پھر اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو بڑا اترا کر کینیڈین اور انگلینڈی لڑکیوں کے ساتھ رخصت کر کے ساری زندگی کے لیے بھیج دیتی ہیں، کبھی ان بیٹوں کی تکلیف پوچھو۔ ساری زندگی اپنے سسرال والوں کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ وہ کینیڈین اور انگلینڈی لڑکیاں ان کو نوکر بنا کر رکھتی ہیں۔ جو گھر میں ایک گلاس پانی تک اٹھا کے نہیں پیتے تھے، ان کو نیشنل لڑکیوں کا پپٹ بن کر رہنا پڑتا ہے، ان کے آگے جی جی کرتے رہنا پڑتا ہے۔ پردیسیوں کے اعصاب پریشانیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اپنوں کی شکایتیں اور بلا وجہ کی ناراضگیاں پردیس میں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ سب اپنے پردیس میں گئے باپ بیٹوں اور بہن بھائیوں کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کو بلا وجہ کی فرمائشوں سے پریشان نہ کریں، گھریلو لڑائی جھگڑے اور شکایتیں ان تک نہ پہنچائیں، ضد نہ کریں اور ناراض نہ ہوں۔ یہ جی سیمنٹ پلانٹ کا یارڈ ہے، بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے کویت کے اندر۔ تو یہاں سے ہم لوگ مٹیریل لینے آئے تھے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا لوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو ابھی ہم یہاں سے اپنا مٹیریل جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ یہاں سے لیں گے اور اس سائڈ کی طرف جائیں گے۔ عرب ممالک میں آ کر اگر آپ سوچتے ہیں غلط کام کرنے کا، کسی غلط راستے پر چلنے کا، لڑائی جھگڑے کا، ہڑتال کا، تو آپ کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں کچھ ویتنام کے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پہ لڑائی جھگڑا کیا ہے، ان کو سب کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، اب یہ واپس اپنے ملک بھیج دیے جائیں گے۔